नमस्कार। उत्तराखंड की सुराख में 41 श्रमिकों के फंसने का दोषी है कौन? उत्तराखंड के सिल्क यारा में बीते 12 नवंबर को निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढहने से फंसे 41 श्रमिकों को 17 दिन के कड़े संघर्ष के बाद आखिरकार सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। लेकिन वो कौन सी गलती थी जिसके चलते यह स्थिति पैदा हुई? उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग से 41 मजदूरों को मौत के दरवाजे को तोड़कर जिंदगी के आंगन में आने की लड़ाई जीत चुके हैं। पिछले 17 दिन से उत्तरकाशी के सिल्कियारा की एक सुरंग में उनकी जान फंसी हुई थी। उन्हें सुरंग से बाहर निकालने के लिए कई सारे तरीके आजमाए गए। बचाव कार्य से लेकर सुरंग के बनाने के काम में अनुभवी सरकार के कई सारी एजेंसियां उन्हें बचाने के काम में लग गईं। विदेश से एक्सपर्ट बुलाया गया, मशीनें भी लाई गईं। अंत में रैट माइनर्स की मदद लेनी पड़ी, जिन्होंने अंतिम रुकावट को तोड़कर मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया। सिल्कियारा सुरंग उत्तराखंड में 12,000 करोड़ की लागत से बन रहे चार धाम राजमार्ग परियोजना का हिस्सा है, जिसे बनाने का ऐलान साल 2018 में हुआ था। 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग की लागत तकरीबन 1,383 करोड़ रुपए आकी गई है। इस सुरंग को इस मकसद से बनाया जा रहा है कि गंगोत्री से यमुनोत्री के बीच का 20 किलोमीटर का फासला कम हो जाएगा और इसे 45 मिनट कम समय लगेगा। NHIDCL ने जून 2018 में इस सुरंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग, प्रोक्यूरमेंट और कंस्ट्रक्शन के मसले पर हैदराबाद की नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के साथ 853.79 करोड़ रुपए का करार किया। जब भी हादसा होता है तो प्रशासन समेत कई सारे लोग यह बात कहते हैं कि अभी सरकार से सवाल न पूछा जाए, कोई शिकायत दर्ज न की जाए और बचाव काम में लग जाएं। यह बात ठीक है, सबसे ज्यादा प्राथमिकता बचाव काम को देनी ही चाहिए, मगर कोई हादसा अचानक नहीं होता। धीरे धीरे सरकार और प्रशासन की तरफ से वह गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं जिनकी नियति हादसे में तब्दील हो जाती है। जानकारों की माने तो बात यह है कि हिमालय एक बनती हुई पर्वतमाला है। मतलब हिमालय की उम्र करोड़ों साल है, मगर यह पहाड़ों की दुनिया का बहुत उम्रदराज पहाड़ नहीं है। इसकी प्लेट्स एक दूसरे पहाड़ों के नीचे मौजूद प्लेट या एक स्तर से कह लीजिए कि भूखंड के मुकाबले ज्यादा टकराती रहती हैं। इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स की टकराहट भीतर ही भीतर लगातार चलती रहती है, इसलिए यह भूकंप के लिहाज से बहुत ही खतरनाक इलाका है। हालांकि ठीक यही बात यूरोप या दूसरे महादेश में मौजूद पहाड़ों के लिए नहीं कही जा सकती। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर PC नवानी कहते हैं कि यूरोप या दूसरे महादेशों के पहाड़ों में बहुत बड़े सुरंग के सहारे सड़कें बनाई जाती हैं। यूरोप या दूसरे महादेश के लिए यह जितना आसान है उतना ही कठिन भारत में हिमालय और पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाकों में सुरंग बनाना है। भारत की परिस्थिति में सुरंग बनाने के लिए अलग तरह की विशेषज्ञता चाहिए, जो हाल फिलहाल नहीं दिखती है। कहने का मतलब है कि हिमालय वैसी किसी संरचना के लिए जो पहाड़ काटकर बनाई जाती है, उसके लिए बहुत ही संवेदनशील इलाका माना जाता है। हर बार हिमालय के क्षेत्र में बन रही संरचनाओं में कभी भी कोई हादसा होता है तो पहला प्रश्न यही उठता है कि क्या वैज्ञानिकों ने उस संरचना को बनाने की इजाजत दी थी? क्या सुरंग बनाने से पहले चट्टान का भूवैज्ञानिक सर्वे हुआ था? भूवैज्ञानिक यानी जियोलॉजिकल सर्वे में क्या निकल कर आया? अगर यह निकल कर आया कि वहां पर सुरंग बनाया जा सकता है, तो यह कैसे संभव हुआ कि जो सुरंग अभी बनकर तैयार भी नहीं हुई, उसके मुहाने से केवल 210 मीटर के अंदर इतना ज्यादा मलबा गिरा कि करीब 60 मीटर एरिया मलबे से भर गया। क्यों मलबा का इतना ज्यादा दबाव पड़ रहा था कि वहां से 1 मीटर डायमीटर वाली पाइप निकालने का काम भी संभव नहीं हो पाया है। इसका दोषी कौन है? क्या इन सवालों से यह संभावना पैदा नहीं होती कि
41 मजदूर इसलिए फंसे क्योंकि सुरंग बनाने के पहले प्रक्रियाओं के पालन से जुड़ी जो जरूरी शर्तें होती हैं उसे पूरा नहीं किया गया। क्या उन चट्टानों पर भरोसा किया जा सकता है? अगर यह सुरंग तैयार होती और यहां से निकलने वाले वाहन पर कभी मलबा भरभरा कर ढहता तब क्या होता? कई सारे जानकार बताते हैं कि मानक कहता है कि सुरंग में कामकाज विशेषज्ञों और भूवैज्ञानिकों यानी कि जियोलॉजिस्ट की निगरानी में होनी चाहिए, मगर जमीन पर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि मजदूर ठेकेदारों की निगरानी में काम कर रहे हैं। ठेकेदार अपनी लागत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, सुरक्षा और विज्ञान पर कम। विशेषज्ञ की मौजूदगी नहीं, जियोलॉजिस्ट की विशेषज्ञता और विज्ञान को नज़रअंदाज किया जा रहा है। जानकार बताते हैं कि सुरंग बनाने की 2 तकनीकी होती है, एक को कहते हैं ब्लास्ट एंड ड्रिलिंग मशीन और दूसरी होती है टनल बोरिंग मशीन। इन दोनों में टनल बोरिंग मशीन का कामकाज धीमा होता है, यह मशीन महंगी होती है, मगर ब्लास्ट और ड्रिलिंग मशीन के मुकाबले कम घातक होती है। सिल्क यारा सुरंग में ब्लास्ट यानी विस्फोटक और ड्रिलिंग मशीन के जरिए काम किया जा रहा था। इस तरीके में विस्फोट करके चट्टान को तोड़ा जाता है। जहां चट्टान तो टूट जाती है, मगर संभावना यह भी पैदा होती है कि धमाके की वजह से दूर दूर की चट्टानों में कुछ कमजोरी पैदा हो जाती है। बाद में ये चट्टानें घातक साबित होती हैं। उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के भूवैज्ञानिक SP सती कहते हैं, हालांकि सुरंग बनाने वाली कंपनी कभी स्वीकार नहीं करती कि वे अपने काम में विस्फोटकों का ब्लास्ट करवाती हैं। हमने पहले भी बार बार इसका उल्लंघन देखा है कि बहुत सारी ज़्यादा विस्फोटकों के जरिए ब्लास्ट कर चट्टानों को तोड़ा गया है। मेरा मजबूती से मानना है कि सुरंग के ढहने का अंतिम कारण एक बड़ा झटका था। इसकी जांच होनी चाहिए। भारी विस्फोटकों के इस्तेमाल से इनकार नहीं किया जा सकता। सिल्क यारा सुरंग 4 धाम प्रोजेक्ट का हिस्सा है, वही प्रोजेक्ट जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि यह ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट है। मतलब उत्तराखंड में सड़कों का ऐसा जाल बना दिया जाएगा कि हर मौसम में 4 धाम की यात्रा की जा सकेगी। एक क्रिएटिव इंद्रेश मैखुरी ने इस पर कहा कि ऑल वेदर रोड अब ऑल वेदर स्लाइडिंग रोड है। नियम यह है कि अगर 100 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी रोड बनाई जा रही है तो उसके लिए पर्यावरण प्रभाव आकलन यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किया जाए। 4 धाम प्रोजेक्ट 889 किलोमीटर लंबी परियोजना है, मगर पर्यावरण प्रभाव आकलन से बचने के लिए 889 किलोमीटर लंबी परियोजना को 53 हिस्सों में बांट दिया गया। यानी इतनी बड़ी परियोजना का पर्यावरण प्रभाव आकलन नहीं हुआ। ऐसे में इस हादसे या 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़कों पर भविष्य में जो हादसे होंगे इसका दोषी कौन है? जानकारों के मुताबिक स्टैंडर्ड प्रक्रिया है कि इतनी बड़ी सुरंग बनाने के लिए एक एस्केप रूट टनल बचने का रास्ता भी बनाया जाता है ताकि आपदा के समय वहां से बाहर निकलने के लिए उस रास्ते का इस्तेमाल किया जा सके। अगर ऐसा कोई मार्ग सिल्क यारा सुरंग में होता तो आसानी से मजदूरों को वहां से बाहर निकाल लिया जाता। तो सवाल यह है कि इस मानक को सिल्क यारा सुरंग बनाते समय क्यों नहीं अपनाया गया? ऐसे सुरंग बनाने वाली कंपनी को क्यों नहीं दोष देना चाहिए? इसके लिए सरकार, प्रशासन, शासन को क्यों उत्तरदायी नहीं मानना चाहिए? सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के निदेशक अनूप नौटियाल लिखते हैं कि 2021 चमोली की आपदा में अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं चला और उत्तरकाशी में 900 करोड़ के 4.5 किलोमीटर सुरंग के एस्केप सुरंग नहीं बना। कौन जिम्मेदार है? होटल, ऑफिस, इमरजेंसी एग्जिट होते हैं, यहाँ क्यों नहीं है? उत्तराखंड में सभी नए चालू प्रोजेक्ट का सेफ्टी ऑडिट जरूरी है।